ओमो नमः शिवाय। दोस्तों, धनु राशि वाले जातकों का इस चैनल पे स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं धनु राशि वाले जातकों के लिए साल 2023 में नवंबर और दिसंबर का महीना किस प्रकार जाने वाला है। 2023 के इन दोनों महीनों की समयावधि में धनु राशि वाले जातकों के जीवन में ग्रहों के माध्यम से किस प्रकार का बदलाव होने वाला है, किन किन क्षेत्रों में आपको सकारात्मकता, बड़ी खुशखबरी और बड़ी उपलब्धि देखने के लिए मिल सकती है और कहां पर आपको सावधानी बनाकर चलने की आवश्यकता रहने वाली है। तो यह राशिफल धनु राशि वाले जातकों के लिए ही बनाया गया है और आपकी चंद्र राशि के ऊपर प्रभावी है और आधारित है, तो आप इसे इसी आधार पर देखें। इस राशिफल के दौरान धनु राशि वाले जातकों के जीवन से जुड़े हुए हर पहलू के बारे में हम आपको सटीक जानकारी देने वाले हैं कि जैसे कि आपका कैरियर और व्यापारिक जीवन कैसा रहेगा, इन दोनों महीनों में आपका आर्थिक जीवन कैसा रहेगा, पारिवारिक जीवन, प्रेम संबंध, स्वास्थ्य, एजुकेशन लाइफ और धनु राशि वाले जातकों के लिए कुछ विशेष और धार्मिक उपायों के बारे में भी हम आपको जानकारी देने वाले हैं, जिसको यदि आप करते हैं तो आपको बेहतर स्थिति देखने के लिए मिलेगी और कम प्रयासों में भी आपको बड़ी सफलता देखने के लिए मिलने वाली है। राशिफल को हम प्रारंभ करें उससे पहले हम आपको जानकारी दे रहे हैं कि वर्तमान समय में आपके जीवन में किस प्रकार की स्थिति बनी हुई है। देखिए, आपके राशि के स्वामी देव गुरु बृहस्पति बनते हैं और 22 अप्रैल 2023 से गुरु बृहस्पति राहु के साथ प्रभावी आपके राशि के पंचम भाव पर थे और 30 अक्टूबर तक आपके पंचम भाव पर गुरु और राहु का चांडाल योग प्रभावी हुआ। इसकी वजह से यहां पर आपके जीवन में धनु राशि वाले जातकों के जीवन में नकारात्मकता कई प्रकार से बनी है। देखिए, आपकी राशि जो है बृहस्पति से प्रभावित है। धनु राशि वाले जातकों के अंदर संकल्प शक्ति, आध्यात्मिक रुचि, धार्मिक व्यवहार मन में होता है। मेहनती जातक होते हैं आप लोग। भौतिक सुखों की ओर आपका विशेष झुकाव होता है। उसके साथ साथ धनु राशि वाले जातक विपरीत परिस्थितियों में अपने सिद्धांत के द्वारा, अपनी मेहनत के द्वारा सफलता अर्जित करने में सफल होते हैं। तो ये सारी खूबी होने के बावजूद भी कहीं ना कहीं आपके जीवन में चांडाल योग के प्रभाव से करियर में आपको समस्याएं नहीं हो रही थी। कर्म क्षेत्र में आपको मेहनत ज्यादा करना पड़ रहा था, लेकिन परिणाम आपको कम मिल रहा था। चूंकि आपकी राशि के स्वामी धनु राशि वाले जातकों गुरु बृहस्पति राहु के पाप प्रभाव में थे, तो मन में आपके तनाव, डिप्रेशन, मनोबल की कमी लगातार बनी रही। उसके साथ साथ धनु राशि वाले जातकों के जीवन में वैवाहिक समस्याएं भी आपको हुई, शिक्षा को लेकर समस्याएं हुई और आर्थिक मामलों में धनु राशि वाले जातकों को समस्याओं का सामना करना पड़ा। तो नवंबर और दिसंबर आपके लिए कैसे हैं, इसकी जानकारी हम आपको देंगे। साथ में कुछ विशेष सलाह की भी जानकारी हम आपको देंगे, जिसका यदि आप ध्यान रखेंगे तो यह समय आपके लिए काफी बेहतर रहने वाला है। तो जातकों, सबसे पहले तो हम आपको बता रहे हैं कि आपके ऊपर, यानी आपकी जो कुंडली बन रही है उसके ऊपर ग्रही स्थिति नवंबर और दिसंबर में कैसी है। देखिए, गुरु आपके पंचम भाव पर रहेंगे, वक्री अवस्था में आपके राशि के स्वामी होकर दोनों महीनों में रहेंगे। राहु देव आपके राशि के केंद्र में आ चुके हैं, आपके चतुर्थ भाव पर रहेंगे। केतु देव आपके कर्म भाव पर रहेंगे। मंगल, सूर्य और बुध, ये तीन प्लैनेट आपके 11th हाउस यानी लाभ भाव पर नवंबर की शुरुआत में रहेंगे।
और शनिदेव आपकी राशि के पराक्रम भाव यानी थर्ड हाउस पर काफी अच्छी अवस्था में, मार्गी अवस्था में दोनों महीनों में रहेंगे। इस प्रकार की ग्रह स्थितियां आपकी राशि के ऊपर बनी हुई रहने वाली है। अब आइए हम आपको बताते हैं कि आपको कैसा प्रभाव मिलेगा और किन किन क्षेत्रों में आपको सावधान भी रहना है। सबसे पहले आपको जानकारी दे रहे हैं कैरियर और व्यावसायिक जीवन के मामले में धनु राशि वाले जातकों के लिए समय कैसा है। धनु राशि के जातकों कर्म क्षेत्र का विचार राशि के दसम भाव से करते हैं। दसम भाव से कर्म, व्यवसाय, प्रसिद्धि और मान सम्मान के बारे में विचार करते हैं। तो कहीं ना कहीं आपके जीवन में मान सम्मान में वृद्धि कर्म क्षेत्र में दिखाई देगी। वरिष्ठ अधिकारियों का सहयोग मिलेगा। दसम भाव के स्वामी नवंबर की शुरुआत में एकादश भाव पर बुधादित्य योग का निर्माण कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं यहां पर आपके जीवन में कर्म क्षेत्र के मामले में प्रगति मिलने वाली है। राशि के स्वामी बृहस्पति वक्री हैं, तो नए अवसर आपके जीवन में नौकरी के मिलेंगे। विदेश में आपको नए अवसर मिलेंगे। वर्क प्लेस पर भी आपका सामंजस्य अच्छा बनेगा। वर्क प्लेस पर वरिष्ठ अधिकारियों का भी सहयोग मिलेगा। धनु राशि के ऐसे जातक जो अपने जीवन में प्रतिद्वंदियों की वजह से परेशान हैं, कंपटीटर्स को आप पराजित करने में, धराशायी करने में सफल रहेंगे। धन के दृष्टिकोण से जानकारी दिया जाए तो यहां पर आपके जीवन में धन के मामले में शनिदेव का प्रभाव अच्छा बना हुआ है, क्योंकि शनि आपके धन भाव के स्वामी हैं। और लाभ भाव पर बुधादित्य योग का भी निर्माण है, लक्ष्मी नारायण योग का भी निर्माण बना हुआ है नवंबर की शुरुआत में। देखिए, नवंबर और दिसंबर के महीने में आर्थिक जीवन आपका विकासशील रहेगा। लाभ भाव के स्वामी पराक्रम भाव पर प्रभावी हैं, इसकी वजह से भाग्य का भी आपको सहयोग मिलेगा। ग्रहों की अनुकूल स्थिति कई स्रोतों से आपके जीवन में आकस्मिक धन प्रदायक स्थिति बनाने वाली है। 17 तारीख के पश्चात दीर्घकालिक यदि आप निवेश कर रहे हैं, उससे आपको अलर्ट होकर निवेश करना चाहिए। 17 नवंबर के पश्चात आपको विशेष सावधानी पूर्वक निवेश करना चाहिए। हालांकि यदि आप शेयर बाजार, सट्टा, लॉटरी जैसे विषयों में यदि आप धन का निवेश करना चाहते हैं, यहां पर भी आपको सावधानी रखने की आवश्यकता रहने वाली है। पारिवारिक जीवन के मामले में जानकारी दिया जाए, धनु राशि के जातकों इन दोनों महीनों की समयावधि में पारिवारिक वातावरण आपका काफी बेहतर रहने वाला है। गुरु का शुभ प्रभाव आपके परिवार में उन्नति, सफलता और मन में प्रसन्नता की संभावनाओं का निर्माण करने वाला है। परिवार के सदस्यों में आपसी समझ की वृद्धि होगी। चांडाल योग के प्रभाव से परिवार में कलह और अशांति का वातावरण बना हुआ था। अचानक घूमने फिरने की योजना या कोई नवीन और मांगलिक कार्यों के आयोजन भी आपके घर में होगा। परिवार का सामंजस्य आपको मिलेगा, परिवार का सहयोग आपको मिलेगा और शांतिपूर्वक स्थिति पारिवारिक जीवन में संभव है। उसके साथ साथ यदि आपके लिए शिक्षण संस्थान में जुड़े हुए जातकों के लिए जानकारी दिया जाए, देखिए विद्यार्थियों के लिए चूंकि पंचम भाव की स्थिति देखा जाता है, पंचम भाव के स्वामी जो आपके लिए हैं मंगल हैं, और मंगल आपके राशि में द्वादश भाव पर पहुंच रहे हैं। 16 नवंबर से लेकर दिसंबर के अंतिम तक आपके द्वादश भाव पर रहेंगे। तो यहां पर धनु राशि वाले जातकों आप देखेंगे कि शिक्षा के मामले में यह समय आपके लिए काफी खास है, चूंकि आपके पंचम भाव पर देवगुरु आपकी राशि के स्वामी बृहस्पति का प्रभाव है, और बृहस्पति को ज्ञान का, शिक्षा का, संतान का, इन सभी चीजों का कारक माना जाता है। तो पंचम भाव पर गुरु मौजूद होकर आपके जीवन में हायर एजुकेशन में भी आपको सफलता देंगे। और यदि आप किसी प्रकार के इंटरव्यू वगैरह में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में यदि आप बैठना चाहते हैं, इसमें भी आपको सफलता देने वाले हैं। हालांकि धनु राशि वाले जातकों को नवंबर में 16 तारीख के पश्चात शिक्षण संस्थान में यदि आपका जुड़ाव है, विद्यार्थी हैं, तो आपको अपनी संगति के ऊपर विशेष ध्यान रखकर चलने की आवश्यकता रहने वाली है। समय आपके लिए काफी खास रहने वाला है।
उसके साथ साथ अगर आपके लिए वैवाहिक जीवन के मामले में जानकारी दिया जाए, धनु राशि के जातकों, आपकी राशि के वैवाहिक भाव के स्वामी बुध बनते हैं और बुध देव इस समयावधि में जो स्थिति है बुध की, आपकी राशि के 11th हाउस पर बुध प्रभावी रहेंगे नवंबर की शुरुआत में। वैवाहिक जीवन के दृष्टिकोण से समय आपके लिए बहुत ही खास रहने वाला है। इन दोनों महीनों की समयावधि में शादीशुदा जातक अपने जीवन में भावनात्मक रूप से जुड़ाव महसूस करेंगे। जो जातक वर्तमान समय में अविवाहित हैं, उनके जीवन में वैवाहिक प्रस्ताव आएंगे। प्रेम के कारक शुक्र होते हैं जो आपकी राशि में इस समय अंतराल में आपके 11th और द्वादश भाव से गोचर करेंगे। तो कहीं ना कहीं आपका जो संबंध है, रिश्ता है, काफी ज्यादा उन्नति से भरा हुआ रहेगा और बृहस्पति का शुभ प्रभाव रहेगा। तो कहीं ना कहीं संतान के मामले में यदि आपको चिंता हो रही थी, संतान पक्ष की उन्नति भी होने वाली है। इस प्रकार का प्रभाव आपके जीवन में बना हुआ रहेगा। उसके साथ साथ आपके लिए स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से जानकारी दिया जाए, धनु राशि के जातकों, सेहत के मामले में ये जो दोनों महीने हैं, नवंबर और दिसंबर, आपके लिए बेहतर रहने वाले हैं। गुरु बृहस्पति का बेहतरीन प्रभाव है, तो मानसिक रूप से किसी प्रकार का आपको बुरा प्रभाव देखने के लिए नहीं मिलने वाला है। उसके साथ साथ इस समयावधि में 16 नवंबर के पश्चात मंगल आपके द्वादश भाव पर जा रहे हैं। देखिए, नवंबर के महीने में सेहत को लेकर 16 से लेकर 30 नवंबर तक आपको अलर्ट रहना चाहिए। दिसंबर का महीना आपके लिए ज्यादा खास है, तो यदि आप वाहन चलाते समय सावधानी रखते हैं तो समय ज्यादा बेहतर रहेगा। 2 व्हीलर व्हीकल यदि आप चला रहे हैं तो हेलमेट का प्रयोग जरूर करें। 4 व्हीलर व्हीकल यदि आप चला रहे हैं तो सीट बेल्ट का प्रयोग आपको करना चाहिए। उपाय की जानकारी दिया जाए, सबसे पहले धनु राशि वाले जातकों को इस समय अंतराल में इन दोनों महीनों को बेहतर करने के लिए 4 खास बातों का ध्यान रखना होगा। सबसे पहला, टारगेट बनाकर जीवन में कोई भी काम करें, यानी रूपरेखा बनाकर आपको जीवन में किसी कार्य व्यवसाय में संलग्न भी होना है और आपको किसी कार्य व्यवसाय को संपादित भी करना है। दूसरा, समय प्रबंधन बहुत ही आवश्यक है। भूतकाल में गया हुआ समय भविष्य में वापस कभी नहीं आ सकता, इसलिए धनु राशि वाले जातकों अपने जीवन में समय का दुरुपयोग ना करें। तीसरा, यदि आप जीवन में हर क्षेत्रों में उन्नति चाहते हैं, बेहतर प्रभाव को अर्जित करना चाहते हैं, अनुभव और एक ज्ञान जहां से भी आपको मिले, बड़े बुजुर्ग व्यक्तियों के द्वारा भी मिल सकता है या आपके अधीनस्थ बहुत सारे ऐसे व्यक्ति हैं जिनसे भी मिल सकता है, तो उससे भी आपको लेना चाहिए। अनुभवी व्यक्तियों की राय आपको जरूर लेनी चाहिए। अति उत्साह से जीवन में हमेशा बचना चाहिए, तो समय आपके लिए बेहतर रहेगा। जिस प्रकार यदि सोना कीचड़ में पड़ा हुआ हो, उसकी बराबर अहमियत होती है, उसको अगर आप बाहर निकालेंगे उसकी कीमत कम नहीं होगी। उसी प्रकार यदि आप जीवन में अनुभवी व्यक्ति राय जो है बहुत ही आवश्यक है, वो चाहे आपको कहीं से मिले, उसको आपको जरूर लेना है। चौथा, धनु राशि वाले जातकों को यदि आप जीवन के हर क्षेत्रों में उन्नति प्राप्त करना चाहते हैं, सफलता अर्जित करना चाहते हैं, तो अपने जीवन में तुलनात्मक आदत बंद करें। आप अपने अनुभवों को, यदि गलत अनुभव हैं, उसको आप आत्मावलोकन करके जरूर जांचें और अपनी तुलना जो है किसी भी व्यक्ति से आपको नहीं करनी चाहिए। इससे आप पाते हैं कि आप बार बार अपने जीवन में हीन भावना से भी ग्रसित हो जाते हैं। तो यह स्थिति आपको विशेष ध्यान रखनी है, अपनी तुलना नहीं करना है। अब अगर आपके लिए धार्मिक उपाय की जानकारी दिया जाए, तो सबसे पहले तो धनु राशि वाले जातकों को, आपकी राशि के स्वामी बृहस्पति हैं, तो केसर का तिलक आप अपने मस्तक पर हमेशा लगाएं, रोजाना लगाने का प्रयास करें। उसके साथ साथ सुंदरकांड, हनुमान चालीसा का रोजाना पाठ करना बेहतर रहने वाला है। इससे आपको न केवल सकारात्मकता मिलेगी, बल्कि हर क्षेत्रों में जो आपको प्रॉब्लम बनी आ रही है, समस्या है, उससे भी आपको निजात मिलने वाली है। तीसरा उपाय, मन, वचन और कर्म के द्वारा
अपने जीवन में अनुभव करें कि आपके द्वारा किसी व्यक्ति का नुकसान नहीं होना चाहिए। मन, वचन और कर्म के द्वारा नुकसान किसी को ना पहुंचाएं। और चौथा, बेजुबान जानवरों के प्रति आपको दया का भाव जरूर रखना चाहिए। यथाउचित आपको दाने चारे का प्रबंध भी करते रहना चाहिए। बेजुबान जानवरों के प्रति दया का भाव यदि आप रखते हैं, यानी गौशाले में जाकर यदि आप गायों के लिए हरे चारे का प्रबंध करते हैं, इससे आपको जीवन में काफी सुविधा मिल सकती है। उम्मीद है ये जानकारी धनु राशि के जातकों को बेहतर लगी। साल 2023 के सभी महीने आपके जीवन में बेहतर स्थितियों का निर्माण करें और आप सफलता के सभी मुकाम को टच करें। इसी कामनाओं के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूं। ओम नमः शिवाय।